यदि आपके निरंतर भजन ऐसे करने की वृत्ति नहीं है तो सेवा के समय पद गुनगुनाइए, शेष समय में आपके हाथ में माला होना चाहिए। मंत्र में मन लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा नाम अयव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधनागी स्कोट, आचार्य का उपदेश है। देखो, आचार्य और गुरु की बात से ही सिद्धि मिलती है। आचार्य चरण कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा नाम ही जपने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं के फल को त्याज्य कराने वाला फल आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। प्रेम, राधा नाम सुधा रसम, कितना सरस, सहज और सामर्थ्यवान नाम है ये राधा नाम। स्वयं भगवान जपते हैं इसे, स्वयं प्रभु जपते हैं। वृंदावन का कण कण इसी महिमा से प्रकाशित है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी वृक्ष, यहाँ की हवा अगर पत्ते में लगती है तो उसमें भी राधा नाम का घोष होता है। यहाँ पत्ता पत्ता राधा राधा मय है जिस धाम में आप वास कर रहे हैं। ये नाम भी आगम निगम पुराण अगोचर है। ये नाम आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये एकांतिक हरि के हृदय का रस है राधा नाम। ये लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, जिस पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान श्री कृष्ण कृपालु हो जाते हैं। वो अपने हृदय धन राधा नाम, राधा रूप, राधा लीला, राधा धाम, इसकी आसक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए नाम के समान केवल नाम है। आप समय को व्यर्थ मत कीजिए। आपका यदि अभ्यास नहीं है, देखो कई बार सत्संग में कहा है, नाम जापक के नेत्रों से पता चलता है नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। पक्का उसकी आकृति बताती। आप बहिर्मुख हैं इस समय या अंतर्मुख है, संसारी पुरुष नहीं जानेगा। लेकिन जो प्रभु के मार्ग के तन्मयता प्राप्त किए हुए उपासक जन हैं, वो दृष्टि से ही पता है ये बहिर्मुख है, कितना चंचल है, किस कोटि का उपासक है, कितना विषयी है, कितना एकाग्र है, कितना निर्विषय। इसके लिए बहुत समय नहीं लगता, एक सेकंड में एक दृष्टि गई पता चल जाता है। तो प्रायः देखा जाता है कि उपासक अंतर्मुख नहीं है। कुछ उपासक हैं जिनके दर्शन से तत्काल अनुभव होता है कि इस समय मंत्राकार वृत्ति है इसकी। कुछ ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। आप सब श्री जी के लाडले हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। आप अपने को कमजोर मत समझिए। महापुरुष जन जिस स्थिति को प्राप्त हुए हैं वो नाम से ही प्राप्त हुए हैं। वो नाम आपकी निजी संपत्ति है, क्योंकि हमारे प्रीतम का नाम है, किसी और का थोड़ी नाम है। और हम अपने प्रीतम के हैं तो अपने प्रीतम को याद करने के लिए हमें किसी पावर की जरूरत है क्या? हमें किसी के सहयोग की जरूरत है क्या? बस स्वीकृति की जरूरत है कि हम ये स्वीकार करें कि हम निरंतर नाम जप करेंगे। हम उपासकों को देखते हैं कि ऐसे ही आप मार्ग में चल रहे हो, आपके हाथ में माला होना चाहिए। या आप ईमानदारी से देखो, वृंदावन में बैठे हो, क्या आप सेवा के समय तन्मय रहते हैं? क्या आप सेवा से विलग होने पर तुरंत मंत्राकार वृत्ति? आप खिलवाड़ मत समझना इसको। चाहे जितना आप दृश्य दिखा दो, टीवी चला दो, साउंड बजा दो, कुछ भी करो, जो अनन्य चिंतन वाला है वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अब छोड़ने पकड़ने वाला वृत्ति ही नहीं रह गई। वो तो नाम श्वास अभेद हो गए। अब वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है। अब उस स्थिति का आप अनुकरण करें? नहीं, आप अपनी स्थिति से चलिए, फिर वहां पहुंचिए। वो स्थिति है। अगर आप इस स्थिति में नहीं, तो बहुत से उपासकों के हृदय को देखा है कि नाम से खाली है। आप लोग बैठे हैं वृंदावन धाम में, आप खुद हमारी बात को देख लीजिए। बहुत बार ऐसे दृष्टि जाती तो असंतोष पैदा होता है, ये खाली क्यों बैठा है, ये खाली क्यों खड़ा है? अरे कम से कम चिंतन तो कर, नाम तो जब। तो उसका ये कि अभ्यास है नहीं, और उनको लगता है माला लेने में हमारी सिद्धावस्था में कमी झलकेगी, कि अभी तो नए साधक हैं, माला लिए हैं। माला भगवत स्वरूप है। माला प्रियालाल का भजन कराती, इसलिए प्रियालाल के समान सम्माननीय है। और श्री तुलसी जी का स्पर्श कर रहे हो, भागवतिक शक्ति प्रदान करेगी। इसलिए
ये बाहरी बातें उपहास करने वालों की या अपने अंदर कोई लज्जा आदि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी स्थिति स्वाभाविक निरंतर नाम मंत्र में नहीं है तो माला का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, लेना चाहिए। बड़े बड़े सिद्धों ने इसी आश्रय से वहां तक पहुंचे हैं, तो आपको चाहिए। पर मानता कौन है? सुन सब लेते हैं, गुरु हजारों मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई 1 2 4 मान ले तो ही बात बन जाए। बात मानते नहीं हैं, जानते हैं, बस आचरण में नहीं उतारना। नहीं, आप देख लीजिए जितने लोग सुन रहे हैं, क्या सबका निरंतर भजन चलता है? आप अंदर से झांकिए, यदि हां तो हम प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ो। अगर ना तो धोखा मत खाओ, माला का सहयोग लीजिए। जिस समय आप पाठ में बैठे हैं तो जो शब्द वाणी जी में गायन किए जा रहे हो आपकी दृष्टि में होना चाहिए। भले याद है पर दृष्टि वहां होनी चाहिए, तो आपकी तन्मयता बनेगी। जब आप वाणी पाठ और सेवा से अलग हैं तब आपका मंत्र चलाने के लिए माला हाथ में होना चाहिए, बड़ी पवित्रता रहेगी। इन हाथों से गंदे काम करने में तुम्हें भय लगने लगेगा, क्योंकि माला हाथ में विराजमान है। बहुत सी बचत हो जाएगी। प्रापंचिक निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है माला। आप लोग समझिएगा, उसको इस सिद्धि में मत ले जाइएगा कि माला क्या जरूरत, चल रहा है। 24 घंटे नाम जिसका चलता है उसका चेहरा बताता है, उसके नेत्र बताते हैं। जैसे कोई बदबू वाली चीज लगा लो या सुगंध वाली, तो बगल में खड़े हुए को पता चलता है ना, ऐसे ही नाम जापक उपासक को तत्काल पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जापक हो और जपने वाले को पता नहीं चलेगा, नहीं, वो भागवती की स्थिति हुई, स्पर्श से, संभाषण से, दर्शन से पता चलता है। तो प्राय हम देखते हैं कि कोई हैं ऐसे उपासक जो अपने लक्ष्य पे रहते हैं, नहीं खाली रहते हैं, अंदर कोई नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, कोई भागवतिक चिंतन नहीं चल। भाई कैसे संभालोगे? ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि हमारा समय कट जाए? नहीं भाई, यहां समय कम पड़ रहा है, तुम काटने की कोशिश करो, यहां कम पड़ रहा है समय। ऐसा लगता है कि अगर नींद शब्द ही जीवन से हट जाए और भोजन शब्द हट जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, क्योंकि भोजन के साथ शौच लगा हुआ है। स्नान करो, ये चुपचाप अपने रात दिन और कुछ याद ना आवे, ऐसी चाह बढ़ने लगती है। इसलिए किसी की बातों में मन मत लगाओ। क्या आपको बात करना है? परमार्थ के पथिक हो गए, बोले वो बात क्या बात करना है? भरण पोषण हरि के द्वारा हो रहा है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप सब भगवत प्राप्ति के लिए हो, बात हम कह रहे हैं वो सुन लो, आपको बात करने की क्या जरूरत है?